हेलो। हाँ, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, श्री जगदीश नारायण राय जी। जी। हाँ भाई साहब नमस्कार, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है। आपके आपके क्षेत्र में जो घटना हुई है, तो आप जी। पीड़ित परिवार से मिले भी थे, अनुराग यादव के परिवार से। हमारे और गाँव का है भाई, हम उसी अच्छा, गांव के रहने वाले हैं। अच्छा उसी गांव के रहने वाले हैं। आपने समझाने का प्रयास नहीं किया इस परिवार को कि मामला और यह झगड़ा खत्म हो जाए। तो ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 गिरफ्तार हैं और मिल गया है चापड़, 2-2 कुल्हाड़ियाँ, 2-2 तलवार, हंसिया इत्यादि इत्यादि। लेकिन अभी तक आदित्यनाथ योगी से वो पीड़ित परिवार क्यों नहीं मिल पाया? यद्यपि तमाम घटनाओं में ऐसी जो भी पीड़ित परिवार हैं वह मिले हैं और उनको क्षतिपूर्ति भी मिली है। परिवारों को अन्य मौलिक सुविधाएं भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, लेकिन इस परिवार के लिए उनका स्नेह स्रोत क्यों सूख गया है, यह एक बड़ा मामला है। हम वहाँ के विधायक जगदीश नारायण राय जी से भी बात करना चाहते हैं। अभी करेंगे, भी आपके सामने ही करेंगे। देखते हैं वह क्या कह रहे हैं इस मामले में। जेल जा चुके हैं, एक नाबालिग है, वह सुधार गृह में भेजा गया है। शेष 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। जैसा लोग चाह रहे थे अभी हुआ नहीं, हो भी सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक ऐसी घटना जो लोगों को भूल नहीं रही है। इस घटना पर अखिलेश यादव ने कहा है सरकार निष्क्रिय है और अपराधी ताकतवर। अपराधियों पर एक्शन तो हो रहा है, लेकिन यह रक्त बीज की भांति, जैसे एक बूंद रक्त गिरता था तो वहाँ असुर तैयार हो जाते थे, उसी तरह से इनकी संख्या कम नहीं हो रही है। और अखिलेश यादव ने इस मामले में कुछ कह पाएंगे, न बाबा कुछ कह पाएंगे कहने लायक हैं, न ही सुश्री कह पाएंगी, और न ही दिवंगत मुख्यमंत्री लोगों से कुछ कहना ही नहीं है, और न ही राजनाथ सिंह कह पाएंगे, क्योंकि ऐसे मामले सभी के मुख्यमंत्रित्व काल में चलते रहे हैं। और माना कि कोर्ट पर इनका कोई अधिकार नहीं है, सिविल कोर्ट पर, न्यायालय पर, लेकिन अधिकार यह भी है कि जल्दी से निस्तारण कराएंगे। अभियोजन इन्हीं का है, खट 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 वह गवाही कराएंगे और निस्तारण होगा। लेकिन यह सभी दोष की परिधि में है, आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, इसलिए कोई किसी को कहने लायक नहीं है। आइए, मुख्यमंत्री जी अभी तक मिले क्यों नहीं? तमाम परिवारों से मिल चुके हैं। शुरू करते हैं मिल्कीपुर से। अरे 5 बेटियां हैं, परिवार का जो हंसता खेलता चिराग था वह बुझ गया दीपावली से पहले ही, और अभी तक पीड़ित परिवार के लिए कोई राहत नहीं मिल पाई है। राज्य का दायित्व है कि वह रक्षा करेगा सभी के, जो भी देश प्रदेश के नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, उनके जान माल की सुरक्षा करेगा। यदि नहीं कर पाता है तो क्षतिपूर्ति देता है, फोकट में नहीं है। यह पैसा हमारा है, आपका है, जो टैक्स देते हैं हम, नमक तेल, दिया सलाई और जो भी खरीदते हैं, हम अगरबत्ती खरीदते हैं, ओम जय जगदीश हरे करते हैं, वही पैसा देते हैं ये लोग अपने दादा के घर से कोई थोड़े ही देता है ले आकर के, हमारा ही पैसा देते हैं। और हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा दीजिए। इससे बड़ा पीड़ित परिवार और कहाँ मिलेगा आपको? लेकिन अभी तक अन्य मामलों में देखिए, मिल्कीपुर जो रेप पीड़िता है, उसका परिवार जाकर के मिलता है, परिवार को यह आर्थिक सहायता देते हैं, शौचालय बनता है, अन्य मौलिक सुविधाएं, आवास वास जो भी। दूसरा मामला यदि आप देखें तो बहराइच में रामगोपाल मिश्रा का, रामगोपाल मिश्रा के बारे में पुनः पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे झंडा फहराया, कैसे उन लोगों ने मारा, कैसे पैर में गोली लगी, और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दिया, अन्य मौलिक सुविधाएं। जब हमने बात किया था रामगोपाल की पत्नी से, तभी तक शौचालय नहीं बना था। हमने वीडियो किया था, उनको कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया था। यह सुविधाएं दी गई। अभी लखनऊ के चिन्हट में जो मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है, उस पर भी आज पोस्टमार्टम हुआ, और कल ही पीड़ित परिवार योगेश शुक्ला के साथ जाकर के आदित्यनाथ योगी से मिलता है, मुख्यमंत्री जी से, और 10 लाख रुपए अन्य सहयोग वह देते हैं। और मिल्कीपुर में भी दिया, चिन्हट का मोहित वाला बताया, रामगोपाल मिश्रा को भी, उस परिवार को 10 लाख रुपए दिया। इस परिवार के लिए क्यों नहीं? क्या मान लिया है कि हमारे नहीं हैं? क्या यह मान करके चलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अरे भैया हमारे मतदाता तो वह नहीं है? अब एक कपड़े वाले दुकान के भाई साहब की बात सुनिए।
हम वहीं बैठे थे, कोई दिवंगत हो गया उनके गांव का, प्रधानी भी उन्हीं के पास थी। तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया हमारा एक मतदाता चला गया, ले जाओ जी, कफन उफन पहुंचा दो, हम भी आ रहे हैं। और ऐसे ही 2 दिन पहले और किसी की मौत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, एक मतदाता उधर का कम हो गया। ऐसे भी लोग जोड़ते घटाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, चाय वाय आई थी, हमने फेंक दिया, कहा भैया ये भाड़ में जाए तुम्हारी चाय, हम तो नहीं पिएंगे। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की। अब चलिए, अखिलेश यादव का स्नेह स्रोत क्यों सूख गया है? बयानबाजी करेंगे केवल? काहे नहीं एक बेटी को ले रहे हैं गोद? एक बिटिया को गोद लेकर के पढ़ाने का जिम्मा लीजिए। जो सक्षम हैं, हम लोग भी कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा में हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ करते ही हैं। अगर जाते हैं तो कुछ करेंगे। अब यही काम हम कर रहे हैं तो यह भी एक सहयोग ही है। अगर हम कर रहे हैं और हमारी बात लाखों लाख लोगों में जा रही है, सहयोग नहीं है क्या? 5 बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। न ऐसे बेटियां बचेंगी, न ऐसे बेटियां पढ़ेंगी। 5 बेटियां होनहार हैं, मैंने देखा है। मीडिया के लोगों ने उनका बयान लिया था, मैंने देखा। बना दीजिए ना, एक को दरोगा बना दीजिए, सिपाही बना दीजिए, जाएगी, कम से कम उसे पीड़ित परिवारों का ध्यान रहेगा। बनवा दीजिए, आपके पास पावर है, आप उस विशेषाधिकार का प्रयोग करके बनवा सकते हैं। तो सभी का, बहन जी का कोई बयान मैंने अभी तक नहीं देखा, और बबुआ जी का आया बयान, तो बयान मैंने बताया ही कि ऐसे ही बताया। अब एक चीज़, इसमें आदमी क्या करेगा आप बताइए? ठीक है, हमारा दायित्व तो है, पंचायत करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे। मानते भी नहीं हैं लोग, यह भी सच है कि मानते नहीं हैं लोग। अब एक जगह तो हम ही पंचायत करने गए थे, जिसके तरफ से हम बुलाए गए थे। अब वहाँ भैया हंडा उंडा चढ़ा हुआ है, खीर बन रही है, दूध उबाल मार रहा है, बाटी गढ़ी जा रही है, और शुरू हुई पंचायत। भूख भी लगी थी। पंचायत में देखा गया कि जिसने हमको बुलाया है वो हमारे मित्र के रिश्ते में थे, सारा दोष उसी का था। अब हम कैसे हलाहल पी जाएं? तो हमने कहा भैया यह दोष आपका है, और इस तरह से आपको करना चाहिए, इस तरह से आपको करना चाहिए। नहीं माने लोग। हमने कहा कि खीर और बाटी आपका भाड़ में जाए, और ब्रजभूषण दुबे यहाँ से चले। ऐसे भी होता है, लोग मानते नहीं हैं। जब उनकी बात आप करेंगे तभी हमारे पंच हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं किया? यह है। कुछ और मैंने किया है जिसे अगले वीडियो में बताऊंगा। तलवार वाला, वह निकृष्टता के आचरण को धारण करने वाला परिवार, जिसके पास पैसा भी था, जिसके पास सब कुछ था, जगह ज़मीन भी थी, घर मकान भी अच्छा था। अगर कुछ नहीं था तो वह संतोष नहीं था, और अगर कुछ सबसे खराब चीज़ थी तो वह था उनकी हीन भावना, कुत्सित मानसिकता और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति, जिसके चलते आज हंसता खेलता परिवार। अब परिवार का तो मुखिया वही था, पिंडदान वही करता। ठीक है, बेटियां हमारी कम नहीं हैं, लेकिन ऐसे में आगे जो मैं किया हूं उस पर बताने जा रहा हूं। फिलहाल जगदीश नारायण राय वहां के विधायक हैं, उनसे मैं बात करने जा रहा हूं। उनका नंबर मैं बता देता हूं। नंबर है उनका 9936 720 मैं मिला करके बात करता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। यह नंबर है। हेलो। हाँ, माननीय विधायक जी बोल रहे हैं, श्री जगदीश नारायण राय जी। जी। हाँ भाई साहब नमस्कार, हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है। कभी मुलाकात दशकों पहले आपसे हुई थी। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, और कभी मैं जनप्रतिनिधि हुआ करता था, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत मेंबर। भाई साहब आपके क्षेत्र में जो घटना हुई है, तो आप पीड़ित परिवार से मिले भी थे, अनुराग यादव के परिवार से। हमारे गाँव का है भाई, हम उसी गाँव के रहने वाले हैं। अच्छा, उसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा विधायक जी, आप तो कैबिनेट मंत्री भी रहे, कभी आपने समझाने का प्रयास नहीं किया इस परिवार को कि मामला और यह झगड़ा खत्म हो जाए? कभी हमसे बताया ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं थे कि झगड़ा का है। लोग आप लोग ये अभी तो कहेंगे कि आपके गांव का मामला था, तो आपको जानना चाहिए। नहीं, वो लोग कोई बताएगा भी सब। हम चौथी पीढ़ी है, हम लोग परिचित भी बहुत लोग पहचानते भी नहीं। तो सब अगर आके बताए होते तो इस बात को हम तो उस दिन जाने कि ये झगड़ा चल रहा है इन लोगों को। अच्छा विधायक जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोई बात चल रही है? जैसे अनेकानेक पीड़ित परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, वह
नए मुख्यमंत्री जी को आज मैं पत्र प्रेषित कर दिया हूँ यहाँ से, अच्छा। उसको आर्थिक सहायता के लिए और प्रभावी कार्रवाई। माननीय विधायक जी, आप अच्छे इंसान हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं। मैं चाहूँगा आप दूरभाष से मुख्यमंत्री जी से बात करिए। देखिए, तमाम मामलों में चिनहट की घटना हुई, बहराइच की घटना हुई, सारे विधायक लोग लेकर के मिल रहे हैं। अब आप उन्हीं के सहयोगी पार्टी के विधायक भी हैं, तो मैं चाहूँगा दूरभाष का प्रयोग करके एक बार बात करें, उनसे समय लेकर के पीड़ित परिवार को मिलवाएं। और अब बेटियां ही उस परिवार की कर्णधार हैं, तो एक बेटी के नौकरी की बात करें और क्षतिपूर्ति और भी जो मौलिक सुविधाएं बन सकती हैं आपको करना। प्रयास कर रहे हैं। चलिए विधायक जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, सुना आपने, मुझे नहीं पता था कि विधायक जी उसी क्षेत्र के एमएलए हैं और यह बहुजन समाज पार्टी के समय में यह कैबिनेट मंत्री भी थे और यह है इनका सुहेलदेव समाज भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो कुल मिलाकर के इन्हें लेकर के 5 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं। कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ। जौनपुर में 2 लोकसभा की हैं। यदि देखा जाए तो एक लोकसभा पूरी है जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ के सांसद हैं और दूसरी लोकसभा मछली शहर की है जिसमें 4 विधानसभाएं जौनपुर की हैं और 1 विधानसभा वाराणसी की पिंडरा आती है। तो दोनों सांसद क्या कर रहे हैं, यह मछली शहर में आएगा। मछली शहर की सांसद हैं प्रिया सरोज, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जगदीश नारायण राय जी कह रहे हैं कि आज हमने पत्र भेज दिया है या भेजने वाले हैं। हमारा काम है धक्का लगाना, हमारा काम है कहीं अगर बोल्ट जाम हो गया है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल करके उसको खोलने का प्रयास करना। हमारा काम है जामवंत की भूमिका निभाना, यानी उनके पौरुष का एहसास कराना। हमने आज वरिष्ठ नागरिक हैं जगदीश नारायण राय, उनसे हमने फ़ोन किया और आगे जो मैंने किया है अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, अनुराग यादव, जौनपुर की इस घटना पर आज का हमारा यह विवेचन और छोटा सा प्रयास। सादर नमस्कार।